हरे कृष्णा। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। प्रिय भक्तगण, आज का दिन अत्यंत शुभ और मंगलमय है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का यह अवसर भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट प्रेम और वैवाहिक सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस पावन व्रत का पालन करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य, वैवाहिक सुख और मनोकामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। विवाहित स्त्रियां अपने पतियों की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए यह व्रत करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं अपने मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति हेतु इसका संकल्प लेती हैं। आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं हरतालिका तीज व्रत की पावन कथा, जो स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य जीवन से जुड़ी है। कहा जाता है कि इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनने मात्र से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और हर इच्छा पूर्ण होती है। तो आइए पूरे मन से इस पवित्र कथा का श्रवण करें और भगवान शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार कैलाश पर्वत के रमणीय शिखर पर विराजमान महादेव के सम्मुख माता पार्वती जी ने निवेदन किया है, महेश्वर कृपा कर मुझे यह बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा व्रत तप या दान किया था जिसके प्रभाव से मुझे आप जैसे त्रिलोकीनाथ पति रूप में प्राप्त हुए। तब शिव जी ने प्रेम पूर्वक कहा है, देवी तुम मेरी अर्धांगिनी हो। आज मैं तुमसे वह गुप्त रहस्य कहता हूँ जो सभी व्रतों का सार है। जिस प्रकार चंद्रमा तारों में, गंगा नदियों में, विष्णु देवों में और सामवेद वेदों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार स्त्रियों के लिए यह व्रत सर्वोत्तम और फलदायी है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन जब तुमने यह व्रत किया था, उसी के प्रभाव से तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त किया। अब मैं तुम्हें उसी दिव्य प्रसंग का वर्णन सुनाता हूँ। हिमालय पर्वत की पुत्री पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानकर तपस्या में लीन हो गई थी। उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तप किया। माघ मास में उन्होंने कंठ तक जल में रहकर तप किया। वैशाख मास की तीव्र धूप में पंचाग्नि के बीच खड़ी रहीं। श्रावण मास की वर्षा में भीगते हुए निराहार तप करती रही। अपनी पुत्री की इस घोर तपस्या को देखकर पिता हिमवान अत्यंत चिंतित हुए। तभी देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से वहां पहुंचे और हिमवान से बोले, हे पर्वतराज, आपकी कन्या अनुपम है। भगवान विष्णु स्वयं इसे वरण करना चाहते हैं। आप इसे श्री हरि को अर्पित कर दीजिए। हिमवान ने तुरंत सहमति दे दी। परंतु जब यह बात पार्वती जी को बताई गई तो वे अत्यंत दुखी होकर अपनी सखियों से बोली, मेरी एकमात्र इच्छा है कि मेरा विवाह केवल और केवल महादेव से हो। यदि पिता मुझे श्री विष्णु को सौंपना चाहते हैं तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगी। तब सखियों ने उन्हें समझाया और साथ लेकर घने वन में चली गई। वहां पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग की स्थापना की और उसी की पूजा आरंभ की। भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन पार्वती जी ने अपनी सखियों संग निर्जन वन में जागरण करते हुए निर्जला व्रत रखा और शिवलिंग का पूजन किया। उनकी तपस्या और रख संकल्प से स्वयं महादेव प्रकट हुए और कहा है, देवी तुम्हारी भक्ति और समर्पण से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। तब से इस व्रत का नाम पड़ा हरतालिका व्रत। क्योंकि पार्वती जी अपनी सखियों द्वारा हर ली गई और वन में ले जाई गई। भगवान शिव ने आगे कहा है, देवी जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उन्हें 7 जन्मों तक अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। केले के खंभे से इस दिन मंडप सजाना चाहिए। उसमें शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित कर चंदन, पुष्प, फल और नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण करें और कथा सुनें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को वस्त्र, फल, आभूषण और दक्षिणा अर्पित करें। जो नारी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती है वह सदा सुख, समृद्धि, सौभाग्य और अंत में मोक्ष प्राप्त करती है। एक बार एक गांव में शिव भक्त ब्राह्मण रहा करते थे। वे प्रतिदिन शिव जी का पूजन करते थे, किंतु गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। एक बार महाशिवरात्रि पर पार्वती जी ने शिव जी से कहा, स्वामी यह ब्राह्मण आपका परम भक्त है, फिर भी इतना निर्धन क्यों है? तब शिव जी ने उत्तर दिया, देवी इसके द्वारा चढ़ाए गए यह बिलपत्र ही इसे धनपति बनाएंगे। यह वार्तालाप वहां पर एक व्यापारी ने सुन लिया। उसने ब्राह्मण से सारे बिलपत्र सोने के बदले खरीद लिए और स्वयं शिवलिंग पर चढ़ाने लगा।
परंतु लोभवश उसने आधी रात को शिवलिंग को झकझोरा। तभी उसके हाथ शिवलिंग से चिपक गए। तब शिवजी ने कहा, है लोभी, जब तक तू ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं देगा तेरा हाथ मुक्त नहीं होगा। व्यापारी ने प्रातः संकेत मात्र से ब्राह्मण को वह धन दे दिया, तब जाकर उसका हाथ छूटा। इस प्रकार ब्राह्मण को शिव जी ने बिना मांगे ही धन और समृद्धि प्रदान की। विवाह से पूर्व महादेव ने देवी पार्वती जी की परीक्षा ली। उन्होंने सप्त ऋषियों से कहलवाया कि शिव जी के अनेकों अवगुण हैं, किंतु पार्वती जी अटल रही। तभी शिव जी ने स्वयं मगरमच्छ और बालक का रूप धरकर पार्वती जी की करुणा को परखा। जब पार्वती जी ने अपने तप का फल तक उस बालक को बचाने के लिए दान कर दिया, तब शिव जी प्रकट होकर बोले, देवी, यह परीक्षा थी। तुम्हारी करुणा और अग्निष्ठा ने मुझे पूर्णतः संतुष्ट कर दिया है। अब तुम्हें और तप करने की आवश्यकता नहीं है। तुम सदा मेरी अर्धांगिनी रहोगी। प्रिय माताओं बहनों, इस प्रकार हरतालिका तेज व्रत की कथा का श्रवण करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, समृद्धि, मनचाहा वर और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत करोड़ों यज्ञों का फल देने वाला है। आज हम सभी माता पार्वती के त्याग, तप और एक संकल्प से प्रेरणा लें और भगवान शिव और देवी पार्वती से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, वैवाहिक जीवन में प्रेम और स्थिरता बनी रहे और हर संकट दूर हो। हे भोले बाबा, हे जगत जननी पार्वती माता, आज आपकी कृपा से हम सभी को इस कथा का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपकी इस पावन कथा का श्रवण और वाचन करते समय यदि मन, वचन या कर्म से हमसे कोई भूल हो गई हो, कोई शब्द गलत निकला हो या भावना में कोई कमी रह गई हो, तो करुणामय होकर उसे क्षमा करें। हे भोलेनाथ, आप तो भूल करने वालों को भी गले लगाने वाले आशुतोष कहलाते हैं। और हे पार्वती माँ, आप तो करुणा और ममता की मूर्ति हैं। आप दोनों की कृपा से ही कथा का संपूर्ण श्रवण हुआ। हमारी हर त्रुटि को क्षमा कर हमें सद्भावना, भक्ति और सत्कर्म की राह पर बनाए रखें। सभी प्रेम से बोलिए, जगत जननी माँ पार्वती की जय, नीलकंठ महादेव की जय। यदि आपको यह पावन हरतालिका तीज व्रत कथा पसंद आई हो, तो भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य आशीर्वाद के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। भगवान शिव पार्वती आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें।